कैसे रहेंगे हम स्टार ब्लॉसम के बगैर? अरे तुमने सुना है कि नहीं? क्या मोटी मिनोनी है। चाल चलेगा चालू, डरता है मुझसे जंगल का भालू। और इसको वापस भेज दो। प्लीज। ठीक है। थैंक यू। क्या बात है, कितना मजा आ रहा है ना कागा। आज तो रेस मैं ही जीतूंगी। जीत तो जाओगी मीनू, पर बताओ हम घर से कितना दूर आ गए हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो कागा। हम घर से इतना दूर कभी नहीं आए हैं। मीनू फिर से प्रॉब्लम में फंस गई। अब कागा को करना होगा सब कुछ सही। लेकिन कैसे? घर का रास्ता है कहाँ? और सूरज भी डूबने वाला है। मुझे तो डर लग रहा है। सूरज डूब रहा है, यही तो अच्छी बात है मीनू। मैं कुछ समझी नहीं कागा। देखो, सूरज वहाँ डूब रहा है, मतलब वो है वेस्ट, तो उस तरफ हुआ ईस्ट, जहाँ हमारा घर है। रास्ता मिल गया, चलो। वाह कागा, तुम कितने स्मार्ट हो। कागा है मेरा नाम, प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम। क्या मोटी मिनोनी है। पहले इससे मैं दोस्ती करूंगा, फिर मैं उसे खा जाऊंगा। चाल चलेगा चालू, डरता है मुझसे जंगल का भालू। गुड नाइट कागा। गुड नाइट मीनू। वाह क्या सुबह है। अच्छा हुआ कल कागा मुझे घर वापस ले आया, नहीं तो मैं खो गई होती। मेरा घर का रास्ता कहाँ है? मैं खो गया हूँ। ये कौन रो रहा है? लगता है कोई अपने घर का रास्ता भूल गया है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं जानता। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ओहो, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। सच? क्या तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं, और तो और मेरा दोस्त कागा भी तुम्हारा दोस्त बनेगा। अब चलो। दोस्त, तुम कितनी अच्छी हो। चाल चलेगा चालू, डरता है मुझसे जंगल का भालू। मीनू क्या कर रही है? एक जैकल के साथ घूम रही है। अरे मीनू, ये कौन है? अपने साथ किसी अजनबी को ले आई? देखो मीनू, तुम्हारा दोस्त मुझे पसंद नहीं करता। प्लीज कागा, ऐसा मत करो, तुम उसे रुला रहे हो। इस बेचारे के पास कोई दोस्त नहीं है। मीनू, तुम्हारा दिल साफ है, पर दिमाग एकदम खाली है। मेरी सुनो और इसको वापस भेज दो। जा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, बस कुछ दिनों के लिए इसे रहने देंगे।
मेरा नाम है चालू। थैंक यू कागा। इस चालू पर नजर रखनी होगी, ये जरूर कोई चाल चलेगा। हाय दोस्त। कौन है? कौन नहीं कौन है? मैं तो ये कह रहा था कि तुम ये बोरिंग घिसी पिटी घास क्यों खा रही हो? मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है जहाँ एकदम टेस्टी कॉर्न मिलेगा। कौन? हाँ, कुछ इस तरह की, ये देखो। वाह! चालू, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? हाँ हाँ, चलो। क्या बात है चालू, आज से तो मैं यही खाऊंगी। खा लो, खुशी से खा लो और मोटी हो जाओ, फिर मैं आराम से खाऊंगा। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, तुम खा लो। एक बार किसान ने देख लिया कि कोई उसका कॉर्न खा रहा है तो वो जरूर जाल बिछाएगा। फिर जैसे ही मीनू जाल में फंस जाएगी मैं उसे खा जाऊंगा। क्या चाल है चालू? चालू, आज तो मजा आ गया। यहाँ लाने के लिए थैंक यू। ये तो बस शुरुआत है, चलो। ये क्या? वही मेरी फसल खा गया। जो भी हो, इसे पकड़ना होगा, जाल बिछाना होगा। सुबह तो हो गई पर मीनू नहीं दिख रही। कहाँ जा रहे हो मीनू? हम कौन खाने जा रहे हैं? चालू ने नई जगह दिखाई है मुझे, तुम भी चलो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। चालू की कोई तो चाल है, कुछ करना होगा, क्योंकि कागा है मेरा नाम, प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम। क्या मैजिकल जगह है। सारा कॉर्न मैं ही खाऊंगी। ये क्या? बचाओ, बचाओ! चालू, मैं फंस गई हूँ, बचाओ! अपने दांतों से इस जाल को काट दो, प्लीज। जाल तो काटूंगा और साथ में तुम्हें भी। भूख जो लगी है। ये कागा कहाँ से आ गया? थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरे, अब मैं क्या करूँगी? मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी कागा। चालू मुझे खाना चाहता था और यहाँ फंसाकर भाग गया। चाल तो मैं तोड़ नहीं सकता, पर फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। देखता हूँ कौन सा जानवर मेरा कौन खा रहा है। अरे, मैं ठीक से एक्टिंग कर रही हूँ ना? जैसे मैंने कहा वैसे करो, आंखें बंद रखो। लगता है इस हिरन की कहानी खत्म हो गई है और ये कौवा इसे खा रहा है। हे, चलो, शू, शू। अभी मीनू! ये कैसे? ये तो निकल गई, अब क्या? हाँ, ये तो जैकल है। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। भागो! रुक जा, भागता कहाँ है? भागो यहाँ से! अभी दिखाता हूँ तुझे। महाराज, देखिए कितने सुंदर फूल है। क्यों ना मैं ये सुंदर लाल फूल मंदिर के लिए ले लूं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर फूल है। आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ यहाँ इस स्टार ब्लॉसम पेड़ को ही देखने आते हैं।
तुम देखो तो इसे, ये स्टार ब्लॉसम का पेड़ कितना सुंदर, कितना प्यारा है। इस पर फूल कितने सुंदर हैं और इसकी टहनियाँ तो सूरज की रोशनी को पकड़ ही लेती हैं। क्या तुम कल्पना भी कर सकती हो किसी और पेड़ की जो कि इतना सुंदर है? बिल्कुल नहीं महाराज। क्या है कोई पेड़ जो इससे लंबा, इससे ज्यादा हरा भरा या इससे ज्यादा सुंदर फूल देता हो? क्या है ऐसा कोई और पेड़ जिसकी जड़ें धरती के बीचों बीच जाती हों? इसलिए ये आपका पसंदीदा है। महाराज, लगता है बारिश होने वाली है। राज्य में इस साल फसल अच्छी हुई है तो सभी किसानों का टैक्स माफ कर दिया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये छत गिर रही है, राजमहल की छत गिर रही है। भागो! रुक जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी दरार है। जल्दी से छत ठीक करने वाले राजमिस्त्री को बुलाओ। कहो महाराज ने बुलाया है। ठीक है महाराज। जिस लकड़ी की बीम ने छत को संभाल रखा था वही टूट गई है। इसको जल्दी ही बदलना होगा नई लकड़ी से। तो फिर जल्दी बदलो, किसी भी मजबूत पेड़ की लकड़ी ले आओ और इसे ठीक करो। हाँ, ये पेड़ सही रहेगा। ये वाला इतने पेड़ देखे पर राजमहल में जो पेड़ अच्छा लगे और मजबूत टिका रहे ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। पूरे राजमहल में एक ही ऐसा पेड़ है जो कि इतना लंबा और मजबूत है कि राजमहल की छत का भार संभाल सके और ठीक कर दे। कौन सा पेड़? अभी बताता हूँ। वो सुंदर सा स्टार ब्लॉसम पेड़। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे ये छत टूटकर गिर जाए, ये पूरा महल ही गिर जाए, पर मैं मेरे स्टार ब्लॉसम पेड़ को कटने नहीं दूंगा। महाराज, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ठीक नहीं है। क्या मतलब? ये महल आपके दादाजी ने और पिताजी ने बनवाया था। ये हमारे राज्य और आपके परिवार की शान है। इसीलिए इस महल में सबसे अच्छे पेड़ की लकड़ी ही लगनी चाहिए। जी हाँ। शायद आप लोग सही बोल रहे हो। महाराज, सबसे अच्छा, सबसे मजबूत और शानदार तो स्टार ब्लॉसम ही है। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को बुलाकर कह दो कि स्टार ब्लॉसम को कल सुबह सूरज उगने से पहले काट दे। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? सुनो सुनो, तुम्हें पता है क्या? अरे तुमने सुना है कि नहीं? हाँ? महाराज ने आदेश दे दिया। क्या ये सच है? ऐसा हो नहीं सकता। कोई स्टार ब्लॉसम को काट दे, क्या कोई रोक नहीं सकता? ऐसा ही है, मैंने सुना। कौओं ने जब काएं काएं किया। सुबह से पहले काट देंगे पेड़। कैसे रहेंगे हम स्टार ब्लॉसम के बगैर? बहुत देर हो चुकी है, राजा ने भी हाँ कर दी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। ट्री कटर को रोकना होगा। मेरे
पास एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पर हूँ। अरे वाह, तुम्हारी ये तरकीब शायद काम कर जाए और मैं बच जाऊं। अरे ये क्या? यहाँ तो लकड़ी थोड़ी नरम लग रही है। लगता है अंदर से सड़ गई है। यहाँ पर भी ये नरम है। लगता है इधर भी सड़ चुकी है। और इसका रंग भी भूरा भूरा है। मतलब ये पूरा का पूरा पेड़ अंदर से खराब है। मतलब ये लकड़ी हम महल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। रातों रात पूरा पेड़ सड़ गया। जल्दी राजा को बताना होगा। स्टार ब्लॉसम की लकड़ी अब किसी काम की नहीं। वो रातों रात सड़ चुकी है। महाराज, अब हमें स्टार ब्लॉसम की लकड़ी की जरूरत नहीं। क्योंकि उसकी लकड़ी सड़ चुकी है। स्टार ब्लॉसम की लकड़ी सड़ गई? इलाज वाले को बुलाओ जल्दी। वाह, तुम बच गए। ये कैसे हुआ? ऐसे मैं खराब थोड़ी ना हुआ था। मेरे दोस्त कोशाघास और ये गिरगिट मेरे तने से लग गए थे और इनकी वजह से पेड़ काटने वालों को लगा कि मैं सड़ चुका हूँ। क्या? हाँ, ये देखिए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी ही लकड़ी वाले से कहो कि किसी और पेड़ की लकड़ी ले आए। पर महाराज, ऐसा पेड़ तो कहीं नहीं है। इसीलिए 3 मजबूत पेड़ों की टहनियां जोड़कर और फिर उससे राजमहल की छत ठीक करो। ये तो नया तरीका है और बहुत ज्यादा काम होगा महाराज। हाँ, पर पूरा पेड़ काटने से अच्छा है सिर्फ उसकी मजबूत टहनियां काटें। मुझे स्टार ब्लॉसम के खोने के दुख ने ये एहसास दिलाया है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वाह महाराज, ये तरीका आपने पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जरूरत ही आविष्कार को जन्म देती है और जब सब दरवाजे बंद हो गए तभी मुझे ये नई तरकीब आई। और मुझे पता है ब्लॉसम ट्री जल्दी ही ठीक और तंदुरुस्त हो जाएगा। माली से कहो थोड़ी देखभाल चाहिए। आज आप अपने पसंदीदा स्टार ब्लॉसम पेड़ को क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि कुशाघास कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हरी भरी। और ये गिरगिट कितनी प्यारी है।